Guys, let's start our फर्स्ट वीडियो ऑफ पीजी एंट्रेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलम इज एब्सेंट। तो आंसर होगा प्लाटीहेलमिन्थेस आर्थ्रोपोडा अनिलेटा आस्केलमिन्थेस। तो आंसर होगा ए प्लाटीहेलमिन्थेस। ओके, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन, मेल जेनाइटल अपर्चर ऑफ अर्थवर्म्स इज लोकेटेड इन द सेगमेंट। आंसर होगा 13, 14, 18, 19। 13, 18, 14, 19। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर है 18। ओके, बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को। द कलर ऑफ बॉडी इन अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस? आंसर होगा ए परफायरिन। ओके, आंसर होगा ए। तो 4 नंबर क्वेश्चन, रेस्पिरेशन पिगमेंट ऑफ ब्लड इन कॉकरोच इज हीमोसियानिन, हीमोजोइन, हीमोग्लोबिन, एब्सेंट। क्या होगा? ऑप्शन होगा एब्सेंट इज करेक्ट, डी होगा। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन, स्टारफिश बिलोंग्स टू क्लास पीसेस सेफालोपोडा एकाइनोडर्माटा एस्टेरॉयडा। तो आंसर होगा सी एकाइनोडर्माटा। ओके, एकाइनोडर्माटा स्टारफिश आता है। ओके, सी आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, सेल इज इंटरनल इन ललिगोचिटन यूनियो डेंटालियम। आंसर होगा लोलिगो, ए। ओके, सेल इज इंटरनल होता है ललिगो। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ डस द डीएनए ऑफ द सर्कुलर ई कोलाई क्रोमोजोम रेप्लिकेट। आंसर क्या होगा? ए यूनिडिरेक्शनली, बी बाई डिरेक्शनली, सी मल्टी डिरेक्शनली, डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। आंसर होगा बी बाई डिरेक्शनली। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट ऑन द क्रोमोजोम एंड रेप्लिकेट्स इन बोथ डिरेक्शंस। ओके, चलिए 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंट्रॉन्स ए सिंगल SN-RNP complex catalyzes both the cleavage of the RNA and the joining of the contents. What would be the consequence if these two processes were catalyzed by separate enzymes not associated in a single complex? तो क्या होगा आंसर? ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंट्रॉन्स ए सिंगल SN-RNP complex catalyzes both the cleavage of the RNA and the joining of the contents. What would be the consequence if these two processes were catalyzed by separate enzymes not associated in a single complex? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी, the atoms might not be joined in the correct sequence. करेक्ट आंसर होगा सी। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमीनो एसिड एक्टिवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमीनो एसिड एक्टिवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। आंसर होगा, पढ़ लीजिए ए बी सी डी, पढ़ लीजिए क्या होगा। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी, द एक्टिवेशन स्टेप रिक्वायर्स the hydrolysis of the terminal phosphate group of guanosine triphosphate. Okay, correct answer होगा D, the activation step requires the hydrolysis of the terminal phosphate group of guanosine triphosphate. Okay, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, enhancer elements are segments of DNA that enhancer elements are segments of DNA that आई है ओडिया में आई होगा क्या? are required for the transcription of certain genes. Second I, activate transcription of a gene irrespective of their relative position in the DNA chain. Third I, have no polarity, that is they can be inverted. IV are non-specific for tissue or species. तो आंसर होगा ए आई एंड सेकेंड आई, बी सेकेंड आई एंड IV,
CI सेकेंड आई एंड थर्ड आई, DI सेकेंड आई, थर्ड आई एंड IV। तो आंसर होगा CI सेकेंड आई एंड थर्ड आई। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सेल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सेल। तो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ए, साइटोक्रोम P450। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK एक्टिविटी इंक्रीजेस स्टेडीली ड्यूरिंग G2 एज ए रिजल्ट ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK एक्टिविटी इंक्रीजेस स्टेडीली ड्यूरिंग G2 एज ए रिजल्ट ऑफ, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, फॉस्फोराइलेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन्स बाय CDKs। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये कीजिए, द फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ कैंसर, ए ब्रेस्ट, बी थायराइड, सी नर्व, डी ल्यूकेमिया। फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ कैंसर, आंसर होगा डी ल्यूकेमिया। 14 नंबर क्वेश्चन, लिविंग मटेरियल्स कैन बी स्टडीड बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा लिविंग मटेरियल्स कैन बी स्टडीड बाय डार्क फील्ड भी होगा, इंटरफेरेंस होगा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ द अबव होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, डबल चेन्ड DNA स्ट्रैंड इज मेड रेडियो एक्टिव in both its chains, it is allowed to replicate twice in a non-radioactive medium, the result would be, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा इसका, all strands have radioactivity, half the strands have radioactivity, 3 strands have radioactivity, radioactivity is absent in all strands। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, half the strands have radio एक्टिविटी। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाई बिटवीन 0 and alpha, minus alpha and plus alpha, 0 and alpha, minus 1 and 1। तो आंसर होगा डी, -1 and 1। ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, a researcher plans a study to examine the depth of belief in God among adult population. He obtains a simple random sample of 100 adults as they leave church one Sunday morning. All but one of them agrees to participate in the survey. Which of the following are true statements? I, proper use of chance as evidenced by the simple random sample makes this a well-designed survey. Second I, the high response rate makes this a well-designed survey. Third I, selection bias makes this a poorly designed survey। तो आंसर होगा क्या? A only I, B only second I, C only third I, D I and second I। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली थर्ड आई। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, इन एलाइसा और एलिसा व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज, एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडी, बोथ बी एंड सी। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। बी मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी ही होगा। एलाइसा मतलब समझते हैं ना आप, ये टेस्ट है, क्यों? एड्स को पहचान के लिए। ओके, ठीक है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी एक्सपेक्टेड इन द हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रम फॉर द हाइड्रोजन एटम्स मार्क्ड बाय ए स्टार इन द फॉलोइंग कंपाउंड? CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, स्टार मार्क लगा हुआ है CH2 के पास। तो क्या होगा ये? ए सिंगलेट, बी ट्रिपलेट, सी क्वार्टेट एंड डी हेप्टेट। तो आंसर होगा सी, क्वार्टेट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू जेनेटिकली इंजीनियर mammalian cells to produce proteins because they
can produce larger quantities of protein than bacteria, can read eukaryotic genes and bacteria cannot, can add sugars to make glycoproteins and bacteria cannot, और डी आर इजियर टू ग्रो देन बैक्टीरिया। तो क्या होगा आंसर? चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, कैन एड सुगर्स टू मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड बैक्टीरिया कैन नॉट। ओके चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, द एंडोक्राइन सिस्टम ए रिलीजेस केमिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। बी releases hormones that can alter the metabolic activities of many different tissues and organs. C. Produces effects that can last for hours, days or ever longer. D होगा all of the above। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डी all of the above। ओके चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, of the following types of interactions which one is least likely to limit population size। तो आंसर क्या होगा? प्रीडाशन, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, ब्रूड, पैरासिटिज्म। तो आंसर होगा ए प्रीडाशन। ओके चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, व्हेन सेल कॉन्जुगेट्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम व्हिच द फॉलोइंग विल अकर। तो आंसर क्या होगा? A, fewer genes will be transferred. B, more genes will be transferred. C, the same number of genes will be transferred. D, it is impossible to tell because conjugation time and number of genes transferred are not related। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, more genes will be transferred। ओके चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect? Plasmid is present in all bacteria. F factor is an example of conjugative plasmid. Plasmids are also present in some eukaryotic organisms. Plasmid of unknown function is known as cryptic plasmid। ओके क्या होगा आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए from one side of the genome to another is called movement of a segment of DNA from one side of the genome to another is called mutation, cleavage, reversion, transposition। तो आंसर होगा डी ट्रांसपोजिशन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 5-bromouracil can cause a transitional mutation in the base sequences of DNA because it क्या होगा आंसर? bonds irreversibly with a D with A may resemble C and bond with G is analog of T and pairs with A resembles U and would not be incorporated into DNA। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? C is analog of T and pairs with क्या होगा? A। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, deamination of 5-methyl cytosine leads to the formation of deamination of 5-methyl cytosine leads to the formation of आंसर होगा ए थायमिन। ओके 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ ए लिथल रिसेसिव जीन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल इनहेरिट एंड एक्सप्रेस द डिजॉर्डर इज क्या होगा आंसर? 1/8, 1/4, 1/2, 1/2 and 1/2 into 1/4 और 1/16। तो करेक्ट आंसर होगा बी 1/4। ओके चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर क्या होगा? सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ग्राम स्टेनिंग। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? डी होगा करेक्ट आंसर, ग्राम स्टेनिंग। ओके चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, टर्सियोनल स्ट्रेस क्रिएटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिलीव्ड बाय हेलिकेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज। तो क्या होगा आंसर? तो करेक्ट आंसर है सी टोपोआइसोमेरेज। ओके 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। क्या होगा? ए आरएनए रेप्लिकेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, ए सी
अमीनो अकाइल tRNA सिंथेटेज डी राइबोसोमल एंजाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी राइबोसोमल एंजाइम्स। ओके चलिए कहाँ पे, चलो बच्चों ये तो सही नहीं है यार, क्या आप भी, चलो इसका सही आंसर हुआ बी आरएनए पॉलीमरेज। आपके साथ मजाक हो रहा था, तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए आरएनए पॉलीमरेज होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ईच न्यू इन्वेडर टू ए हैबिटेट makes the habitat a little more suitable for subsequent species, succession is termed resilience, tolerance, facilitation, inhibition। तो करेक्ट क्या आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा फैसिलिटेशन। करेक्ट आंसर सी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ सीड अराइवल इन द कॉलोनाइजेशन stage of a primary succession? What is the relative importance of seed arrival in the colonization stage of primary succession? High, medium, low, static। तो करेक्ट आंसर होगा ए हाई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, ग्रानुलोसा सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, लेडी सेल्स। ये तो मुक्त आंसर होगा, क्या होगा यार सटीक आंसर, ये तो सहज क्वेश्चन है। द टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर कॉल्ड, डी होगा आंसर, लेडी सेल्स। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, द टेस्टिकुलर सेल्स मोस्ट इन्वॉल्व्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड टेस्टेस बैरियर आर द टेस्टिकुलर सेल्स मोस्ट इन्वॉल्व्ड with the construction of the blood testis barrier are the Sertoli cells, granulosa cells, spermatogonia, Leydig cells। आंसर होगा ए सर्टोली सेल्स। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन ओवर हुआ। 36 नंबर, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? A cell can potentially make fewer different proteins than the number of different genes it contains. A cell can potentially make only the same number of different proteins as the number of different genes it contains. A cell can potentially make more different proteins than the number of different genes it contains. None of the above। तो सटीक आंसर होगा सी, ए सेल कैन पोटेंशियली मेक मोर डिफरेंट प्रोटीन्स देन द नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स इट कंटेन्स। चलिए करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फेरोसियस वाइल्ड एनिमल्स ओनली, वाइल्ड प्लांट्स ओनली, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सब कुछ होगा बेटा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ferocious wild animals only, wild plants only, and non-cultivated plants and non-domesticated animals। तो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, एग्रीगेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स फॉर्म्स स्टेबल एग्रीगेट कम्युनिटीज व्हेन सच कम्युनिटीज आर एनकेज्ड इन ए स्टेबलाइजिंग पॉलीमर मैट्रिक्स स्लाइम, दे मे बी कॉल्ड। आंसर होगा बायोपॉलीमर, बायोफिल्म, स्लाइम एग्रीगेट एंड स्लाइम पॉलीमर। आंसर होगा बी, बायोफिल्म। ओके चलिए 39 क्वेश्चन, पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मोनोमर्स मे हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोनोमर्स बाय लाइटिंग, प्रोटीनॉइड फॉर्मेशन बाय pH चेंजेस, amino acid concentration on clay particles, sedimentary accumulation on stromatolites। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, तो करेक्ट आंसर होगा सी, अमीनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑन क्ले पार्टिकल्स। ओके चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, नर्व इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द आई टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, बाइपोलर सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्टिक नर्व। ओके चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर ऑफ mammals इज कॉल्ड द फोवियल मेम्ब्रेन, बैसिलर
मेम्ब्रान, ओवल विंडो, टिम्पानिक मेम्ब्रान। तो करेक्ट आंसर होगा डी, टिम्पानिक मेम्ब्रान। क्या होगा आंसर? डी, टिम्पानिक मेम्ब्रान। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरियल ट्रिगरिंग ऑफ एक्टिन रीअरेंजमेंट इन होस्ट सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर forced phagocytosis of bacteria by normally non-phagocytic host cells, movement within host cells, movement from one host cells to another, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी, क्योंकि ऑल सब होते हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग इज गुड फॉर डेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिटवीन 50 to 500 ईयर ओल्ड, बिटवीन 500 and 50,000 year old, between 50,000 to 500,000 year old, और डी मोर देन 500,000 ईयर ओल्ड। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बिटवीन 500 and 50,000 ईयर ओल्ड। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप सेफ्टी इज ए कंसर्न विद द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, storage of radioisotopes, disposal of radioisotopes, all of the above। तो correct answer is use of radioisotopes, storage of radioisotopes and disposal of radioisotopes। okay, then answer is correct D, all of the above। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, a linear DNA fragment is 100% labeled at one end and has 3 restriction sites for echo RI if it is partially digested by echo RI so that all possible fragments are produced. How many of these fragments will be labeled and how many will not be labeled? 4 labeled, 6 unlabeled, 4 labeled, 4 unlabeled, 3 labeled, 5 unlabeled, और 3 labeled, 3 unlabeled। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा डी, 3 labeled, 3 unlabeled। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, इन रिसेंट ईयर्स considerable attention is being given to DNA protein interactions because expression of genes is regulated through binding of specific proteins on regulatory DNA sequences. The pattern of protein binding of DNA can be studied by, क्या होगा? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक बार पढ़ता हूँ, इन रिसेंट ईयर्स considerable attention is being given to DNA protein interactions because expression of genes is regulated through binding of specific proteins on regulatory DNA sequences. The pattern of protein binding of DNA can be studied by ultracentrifugation, light microscope, X-ray crystallography, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आंसर होगा सी, एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, ग्राउंड बेस्ड डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड बाय द डैश ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे डैश। ग्राउंड बेस्ड डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड बाय द डैश ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे डैश। फ्रीक्वेंसी एमिट, वेवलेंथ एमिट, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, वेवलेंथ एब्जॉर्ब। तो करेक्ट आंसर होगा बी, वेवलेंथ एमिट। ग्राउंड बेस्ड डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे एमिट। और एक बार, ग्राउंड बेस्ड डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दे एमिट। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, एफी रिसेप्टर्स आर कॉमनली सीन ऑन द सरफेस of erythrocytes, of thrombocytes, neutrophils and macrophages, all of the above। तो करेक्ट आंसर होगा सी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, सर्टेन फैटी एसिड्स आर सेड टू बी एसेंशियल because the body cannot make them itself, they must be obtained in the diet। if your diet were deficient in these essential fatty acids, you would not be able to make certain fats, glycerol molecules, monosaccharides, none of these। और एक बार पढ़ते हैं, certain fatty acids are said to be essential because the body cannot make them itself, they must be obtained in the diet। if your diet were deficient in these essential fatty acids,
you would not be able to make certain fats, glycerol molecules, monosaccharides, none of these. आंसर होगा ए फैट्स। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन विद ए pH of 2 compared to a solution with pH 4 is twice as acidic, is 100 times more acidic, is 1000 times more acidic, has 2 times more OH माइनस। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इज ट्वाइस एज एसिडिक। ओके। तो चलिए बेटा, एक जो गलत हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा ए, 4 लेवल्ड 6 ऑन लेवल्ड, जो हमारे साथ मेरा मतलब से गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट के साथ। ये 50 क्वेश्चन था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पीजी एंट्रांसेस। चलिए, जो भी हम डिस्कस करें हैं इसी बुक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार आपसे मिलेंगे और 50 क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के पास, इफ़ यू वीडियो लाइक देन subscribe our channel, like, comment, share. Okay.